हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, एसके क्लासेस पे आपको पैट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज हम आपके पैट का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमने इसमें कुछ प्रश्न लिए हैं, वन लाइनर लिए हैं और हमने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये PDF बनाया है। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा गया है। तो देखिए, आपके धर्मपाल अग्रवाल थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का एक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल दिया था। इन्होंने कहा था कि इनके द्वारा दिया गया जो काल था वो था आपका 2500 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का तिथि निर्वाचन या निर्धारण का पहला प्रयास किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था, पर इनका प्रयास असफल माना गया, इसको ऑथेंटिक नहीं माना गया। इन्होंने तिथि दी थी 3250 से 2750। इनकी तिथि जो दी गई थी वो थी 3250 से 2750। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये तथ्य इनका सारगोन अभिलेख पर आधारित था। ठीक है। और धर्मपाल अग्रवाल ने 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की थी। देखिए, मैंने ऊपर बताया आपको कि भाई इन्होंने 2500 से 1750 दी। देखिए, धर्मपाल ने दी तो थी 2350 से 1750, पर एक तिथि मान ली गई सभी के द्वारा, सब इस पे सहमति जता दिए कि 2500 से 1750 काल का निर्धारण माना गया सबके द्वारा। वैसे इन्होंने ये दी थी। अगर आपको एग्जाम में ये मिले या ये मिले तो दोनों ही करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए, आपका ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आपके ऑप्शन दे देगा चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामियन सभ्यता के भी समकालीन थी। जो आपकी ग्रीक की सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी। तो आप ध्यान रखेंगे ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की? राजस्थान, आपका पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, सिंध और जम्मू कश्मीर। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपका IMP क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ये जम्मू कश्मीर में मांडा में फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर पे चेनाब नदी पर, मांडा पर। ठीक है। और ये आपका उत्तर में फैली हुई थी ये। और पूर्व में ये आलमगीरपुर आपका मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, परवर नदी के पास। और सुतकांगिंडोर ये आपका बलूचिस्तान में, ये दाश नदी के पास। जो इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार था वो आपका था 1400 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम था वो था आपका 1600 किलोमीटर। कुछ लोगों को मानना है, कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण 1100 था, और ये आपका पूर्व से पश्चिम जो था ये आपका उन्होंने 1550 माना है। तो ऑथेंटिक मोटा मोटा यही है कि 1400 और 1600। ये आपकी NCERT कहती है 1400 की बात और 1600 की। ठीक है। तो आप दोनों ही ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष देखिए आपके मिले हैं सुरकोटड़ा। कहाँ से मिले हैं आपके? ये सुरकोटड़ा। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मिट्टी के खिलौने का हल मिला है कहाँ से? बनावली। ठीक है। बंदरगाह या 3 युगम शवाधान, 3 मृत शरीर एक ही जगह दफनाए गए हैं, वो कहाँ से मिले आपके? लोथल से। मालिक के साथ बकरा दफनाने के साक्ष्य भी आपके लोथल से मिले हैं। ध्यान रखना है ये कि पूछ लेगा मिट्टी के खिलौना मिला है, हल जो मिला है खिलौने वाला हल, वो कहाँ से मिला है? बनावली। बंदरगाह आपका लोथल है ही। 3 युगम शवधान आपके लोथल से मिले हैं। मालिक के साथ बकरे दफनाने के साक्ष्य आपके लोथल से मिले हैं। आइए आगे देखते हैं। जुता हुआ खेत या अलक्रंत ईंटों के साक्ष्य। देखिए, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर अलक्रंत ईंटों की जगह टाइल्स की ईंटें बोलते है ना, टाइल्स, तो ये भी आपका ऑप्शन सेम ही रहेगा। आपका आंसर कालीबंगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। घोड़े के जबड़े के अवशेष। घोड़े के जबड़े के अवशेष आपके मिले हैं राणा गुंडई। राणा गुंडई। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा भाई कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के ऊपर है, घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। और घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता था प्राचीन में, और पाकिस्तान में सरस्वती नदी को ही हकरा नदी भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। हड़प्पा काल की मोहर में प्रयोग।
देखिए अगर बात आती है मोहरों की, देखिए वैसे तो आपका ऑप्शन अगर कान से दे दिया जाए तो आप सोचेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांस्य पे लगा देंगे, पर ऐसा नहीं है। मोहर की बात जहाँ पे आती है, आप सेलखड़ी धातु थी, सेलखड़ी की मोहरें बनती थी हड़प्पा काल में। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, टिन और तांबे को मिला के आपका कांस्य बनता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि शिकार आपका पूरा पाषाण काल का है। शिकार आपका कब का है? पूरा पाषाण काल का है। और ये लोग आखेटक थे, पूरा पाषाण काल के लोग शिकार करते थे, और ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। कृषि आपकी नवपाषाण काल की देन है। ऋग्वेद काल में आपका पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, ये आपका मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। पर सिंधु घाटी सभ्यता का आपका पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रमुख था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए ऋग्वेद काल में पशुपालन प्रमुखता से फैला हुआ था, मुख्य व्यवसाय था। मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था ये आपका पशुपालन, और इसके साक्ष्य आपको दो जगह से मिलते हैं, आदमगढ़ जिले से मध्य प्रदेश में है, और बागोर, बागोर आपका राजस्थान में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? भाई आपका ऑप्शन में दे देगा ग्रामीण, शहरी, अर्ध शहरी, तो आप क्या लिखेंगे? शहरी थे भाई वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। आइए आगे देखते हैं, आवास मकान बनाने का आरंभ कब से हुआ? देखिए आवास मकान बनाने का आरंभ हुआ आपका नवपाषाण काल से, आपका नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में दो तरह के घर बनते थे, एक तो बांस और सरकंडे के, और एक गड्ढा करके उसमें रहते थे लोग। तो गड्ढा वाले जो घर मिले हैं वो आपके तीन जगह से मिले हैं, ब्रजहुम, गुफाकराल, सिराय कोला, ठीक है, ब्रजहोम, गुफाकराल, सिराय कोला। और जो बांस और सरकंडे के मिले हैं घर, वो आपके झोपड़ी नुमा होते थे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके आवास और मकान बनाने का आरंभ नवपाषाण काल से हुआ था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? अब देखिए क्वेश्चन उठता है किस वस्तु के उत्पादन में। देखिए अगर आपका ऑप्शन आता है मुद्राएं और कपास, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोबेबली आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका कपास। कपास के उत्पादन में इनका प्रथम स्थान था। पर अगर कपास ऑप्शन में ना आए तो आपका आंसर होगा मुद्राएं, ठीक है। मुद्राएं सेलखड़ी से निर्मित होती थी और कपास के उत्पादन में इनका प्रथम स्थान था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे आपके दयाराम सैनी, 1921 में इन्होंने खोजा था। पाकिस्तान के प्रांत, सिंध प्रांत जिले, पंजाब प्रांत के जिले में है ये, साहिवाल में, पाकिस्तान में। और उस समय जो प्रधान सर्वेक्षक थे, पुरातात्विक विभाग के जो सर्वेक्षण करता थे, वो थे आपके सर जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह पूछा है, तो आपको ये तो पता ही है, मोस्ट कॉमन लोथल। बाकी मैं बता देती हूँ, लोथल और कुंतासी दोनों भारत में है, ये आप ध्यान रखेंगे। सुतकांगडोर और बालाकोट, ये बालाकोट लिखा है, बालाकोट है ये, बालाकोट आपका बलूचिस्तान में। और आपका एक है अल्लाहबीनो, ये आपका सिंध पाकिस्तान में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये आपके क्या थे? आपके ये बंदरगाह थे, लोथल, कुंतासी, सुतकांगडोर, बालाकोट, अल्लाहबीनो। अच्छा अब देख लेते हैं रोपड़ के विषय में, थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका रोपड़ आपका कहाँ पे है? पंजाब में, सतलुज नदी पर है। और यहाँ पे किस चीज़ के साक्ष्य मिले? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, रोपड़ से। पैमानों की खोज कहाँ हुई है? पैमानों की खोज आपके लोथल में हुई है, ठीक। और किस, मतलब क्या इकाई थी पैमानों को? माँ पाट की जो इकाई थी उस समय वो थी 16, तो ये ध्यान रखेंगे, पैमानों की खोज लोथल में हुई है। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है जो फेमस है मातृ देवी की मूर्ति, जिनके गर्भ से पौधा निकल रहा था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये भी बताना है भाई, कौन से वर्गों में? भाई विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ये आप ध्यान रखेंगे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और ये जो समाज था ना, सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी समाज था, सबके लिए समान अवसर थे।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम में दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका प्रोबेबली अच्छा नाम है, यही दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्थल पता चला ये सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी थी उसी के आसपास पाए गए थे। पर जब बाद में खोज होने लगी तो पता चला कि इसके और स्थल अन्य जगह पे पाए गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम एक ऑथेंटिक नाम नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ। हड़प्पा इसमें पहला खोजे जाने वाला जगह थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता से इसका नाम ज़्यादा उपयुक्त और फेमस हो गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई है। आइए आगे देखते हैं। सिंध का नकली स्थान या बाग किसे कहते हैं? हड़प्पा के किस स्थल को कहते हैं? तो वो आपको कहते हैं मोहनजोदड़ो। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। और मृतकों का टीला भी सिंध का नकली स्थान और बाग। आई होप आपको ये न्यू मिला होगा कि सिंध का नकली स्थान किसे कहा जाता है। तो आपको मोहनजोदड़ो को और मृतकों का टीला भी और बाग भी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। धोलावीरा। धोलावीरा किस लिए फेमस है? सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुएं के लिए फेमस है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपका त्रिभुजाकार है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु के। लोथल भोगवा नदी के। और कालीबंगा घग्गर नदी के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हल से जुते खेत का साक्ष्य बहुत पूछा जाता है। हल से जुते खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण या टाइल्स की, जो अभी मैंने आपको बताया था, वो भी आपकी कालीबंगा। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है? ये आपके धोलावीरा से। सफ़ेद कुआं, और धोलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और लूनी नदी के पास है।